वेलकम बैक 9th क्लास चैप्टर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इसमें देखिए करना कुछ नहीं, बस खाली आपको समझना है और कुछ लिखना होगा इसके बारे में। मैं आपको दिखा देता हूँ। दो बिंदुओं से मिलने वाली रेखा, इसको रेखाखंड कहते हैं, ध्यान रखना। जब दो बिंदुओं को मिला के कोई लाइन बनती है तो उसको क्या बोलते हैं? रेखाखंड। ठीक है, तो रेखाओं के बारे में इसमें बातचीत हो रही है। सही गलत बताने हैं शुरू में, देख लो। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, वरना पहले पॉइंट बोला गया है। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, असत्य है, लिखा ना। क्योंकि एक बिंदु से होकर विभिन्न दिशाओं में असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है ना। अलग अलग दिशाओं में खींच सकते हैं ना एक ही बिंदु से, इस तरीके से। दूसरा क्वेश्चन, भाई समांतर रेखा कैसे कहते हैं? लंब रेखा है, रेखाखंड, ये बताना है। तो समांतर रेखा मतलब इसके बीच में डिस्टेंस बराबर होता है, जिनमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु ना हो। दो सीधी रेखाएं जिनमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु ना हो। उभयनिष्ठ का मतलब होता है अगर दो लाइनें आपस में कहीं पर भी नहीं मिल रही हो तो उन्हें समांतर रेखा कहते हैं। ऐसे है लंब रेखाएं, दो रेखाओं में यदि एक रेखा दूसरी पर 90 डिग्री कोण बनाती है तो वो लंब कहलाती है। ठीक है, जैसे एक लाइन है, उसके ऊपर एक सीधी लाइन खींच दी गई, बिल्कुल सीधी, तो दोनों तरफ 90 डिग्री कोण बनते हैं ना, बताया था मैंने आपको पहले भी। रेखाखंड बता ही दिया, दो बिंदुओं को मिला के जो बनती है रेखा, रेखाखंड कहते हैं, है ना। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से वृत्त पर खींची गई रेखा जो होती है ना रेखाखंड, उसको त्रिज्या बोलते हैं, पता ही है। वर्ग कैसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजा बराबर हो और चारों कोण समकोण हो 90 डिग्री के, है ना। तो बस यही आपको इसमें बताना है, खाली और कुछ नहीं करना है। अब ये क्वेश्चन है, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच की बिंदु सी ऐसा स्थित है जहाँ पे ए सी बराबर बी सी, मतलब ये बीच में है, तो ए सी यानी ये वाली लाइन बीच वाली और ये वाली बी सी, ये बराबर बोली गई है ना। तो खाली आपको ऐसे बस लिख लिख के इसमें बताना है और कुछ नहीं करना, प्रूफ करने का थोड़ा बहुत है। देख लो बस कैसे लाइनें लिखी गई हैं, इतने ही काम है और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है।